नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आवधिक आकलन सप्ताह 18 कक्षा 2 विषय हिंदी के प्रपत्र पर। साथियों, यह वीडियो आप सभी शिक्षक साथियों के लिए और जो भी सीएसई, बीएसई, बीआरसी महोदय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ट्रेकर को समझना अति आवश्यक है। तो साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जो शिक्षक संदर्शिका में ट्रेकर आया है इसमें भी बहुत कुछ सुधार हुआ है और इसके लिए हमने क्या बेहतर किया है, तो इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। इसका एक कंप्यूटर प्रिंट भी है जो हमने बनाने का प्रयास किया, उसी पे हमने इस कार्य को किया है। तो साथियों, अब हम देखते हैं इस ट्रेकर को, जो कि कक्षा 2 का है, विषय हिंदी का, जिसमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं। आप इनको यहाँ देख सकते हैं। फिर उनको कैसे हमने टिक किया है, कहाँ इसमें सुधार हुआ है। इसमें 2-3 जगह सुधार हुआ है, जो मिसप्रिंट है उसको भी आप देखेंगे। तो ये ट्रेकर तो आप 12वें सप्ताह से देखते आ रहे हैं, इसमें जो भी दिया रहता है वो आप समझते हैं। इसको हम अब देखेंगे। तो ट्रेकर में आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि साथियों, ट्रेकर में जो दूसरा बिंदु आप यहाँ देख रहे हैं, सही पढ़े गए कुल शब्दांश की संख्या वाले पर। सही पढ़े गए कुल शब्दांश की संख्या कितनी है? 9, और वहाँ पर भी 9 दिए हैं। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और नीचे कितने दे रहे हैं? ये 0, 1 से 15, 16 से 27। तो क्या ये संभव है? क्योंकि 27 तो शब्दांश है ही नहीं, तो यहाँ पर सुधार हुआ है। उसके बाद में यहाँ जो दे रहे हैं गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण शब्दांश लिखें, तो यहाँ पर 2 भाग आएंगे साथियों। इसमें एक वर्ण का अलग, एक शब्दांश का अलग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक ही लाइन खींची है। तो इसमें बहुत कुछ सुधार करने का प्रयास किया है हमने। उस ट्रेकर को देखेंगे। आप पहले ये देख लें, 2 भागों में आया है, 2 पेज पर अलग अलग आए, क्योंकि बहुत जो है लंबा ट्रेकर है, इसलिए यहाँ पर 2 भाग कर दिए गए। तो हमारा जो कंप्यूटराइज प्रिंट निकला है साथियों, वो भी 2 भागों में आया है। तो अब हम उन्हें देखते हैं। इसे आप समझ गए होंगे। सेम इसी के आधार पर हमने बनाने का प्रयास किया है। तो साथियों, ये है प्रिंट, क्योंकि ये इसलिए बनाया साथियों, क्योंकि इसमें हम सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, इसकी फ़ोटोकॉपी हम दे सकते हैं। तो साथियों, इसका जो ब्लैंक PDF है वो, और ये जो भरा हुआ प्रिंट है, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि जो मौखिक भाषा विकास है वो 3 भागों में आया। कुछ नहीं बोला, कोशिश की और सुना पाया। तो साथियों, इसमें से एक टिक आएगा जहाँ पर भी बच्चा ट्रैक होगा। दूसरा है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में जो है, अब अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कैसे हैं, तो अब इनको भी समझना है। सबसे पहला है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास का इसमें जो सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, मौखिक भाषा विकास, इसमें बच्चा जो है कहानी या कविता आपको सुनाएगा, कोशिश करेगा या कुछ नहीं सुना पाएगा। तो जो भी स्थिति हो बच्चे की, वह आप टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता में जो है 4 यहाँ पर शब्द दिए हैं। बच्चों को उनकी ध्वनि की पहचान कराना है कि गमला, गमला में कितनी ध्वनि है, या बीच की ध्वनि कौन सी है, या गमला किस ध्वनि से शुरू होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्वनि जागरूकता पर प्रश्न पूछना है। अगला जो उसका उद्देश्य था साथियों, अगला जो उद्देश्य है वह है वर्ण पठन। तो यहाँ पर 48 वर्ण दिए हैं शिक्षक संदर्शिका के में। 48 वर्णों में से बच्चा जो वर्ण पढ़ता है उसे उसमें ट्रैक करेंगे। देखेंगे हम कितने भागों में इसको बांटा है। तो साथियों, यहाँ पर 48 वर्ण दिए गए, यहाँ पर दिख रहे हैं बिंदु। सही पढ़े गए वर्ण की संख्या कुल 48, जिसमें से 4 भाग इन्होंने बनाए हैं। पहले 0, 1 से 15, 16 से 30 और 31 से 48। तो मेरे 5 बच्चे में से एक बच्चा कुल 14 वर्ण पढ़ पाया, जो 1 से 15 में आया है। दूसरा गगन और मोहित नाम के बालक जो है 28 और 26 वर्ण पढ़ पाए, जो 16 से 30 वाली लाइन में आए हैं। और भावना और श्वेता जो बालिकाएं हैं, उन्होंने 42 और 46 वर्ण पढ़े हैं, तो वो 31 से 48 वाली लाइन में आए हैं। साथियों, ऐसा शिक्षक संदर्शिका में नहीं है, इसलिए वहाँ एक लाइन में अगर हम लिखेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो इसलिए हमने इस प्रकार से ट्रैक अलग अलग बनाया, ताकि हम समझ पाएँ कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने ट्रैक किया है। अगला जो है सही पढ़े गए कुल शब्दांश की संख्या। साथियों, शिक्षक संदर्शिका जो है उसमें 18वें सप्ताह के पहले दिन जो ट्रेकर दिया है, 18वें सप्ताह के पहले दिन में कक्षा 2 का आया है। उसमें जो वर्ण आए, वहाँ शब्दांश आए, वहाँ 9 है, आप देख लेना। तो 9 शब्दांश में से यहाँ पर साथियों देखना गलत आया था। यहाँ पर 0 आप शिक्षक संदर्शिका में देखेंगे तो 1 से 15 और 16 से 27 आया था नीचे, जहाँ पर हमने काट करके 1 से 5, 6 से 9 किया है।
तो इस प्रकार से मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारा एक बालक है उसने केवल 3 शब्दांश पढ़े हैं, तो उसको 1 से 5 वाली लाइन में लिखा है, बाकी 4 ने 6 से लेकर के जो है 9 के बीच में शब्दांश का पठन किया है, तो उनको 6 से 9 वाली लाइन में ट्रैक किया है और उनके शब्दांश भी यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हुआ कि यहाँ पर जो योग दिया है उसमें भी हमें संख्या लिखना है कि कौन सी ट्रैक में कितने बच्चे आए हैं, कौन सी लाइन में कौन सी उसमें कितने बच्चे आए हैं, तो यहाँ आप योग लिखेंगे। उसके बाद सही पढ़े गए कुल शब्द, इस बार जो है शब्द अलग से दिए हैं तो हम देखेंगे शब्द क्या है, सरल शब्द हैं। तो साथियों ये देख रहे हैं सप्ताह 18 दिवस 1 में ये आपके सामने 12 शब्द आए हैं, जैसे चल, कर, नद, जल, तार, मेल, तेर, तैर, कुल, झील, लौकी, मूली। तो ये शब्द आए, इनको बच्चों से पढ़वाना है। तो इसमें से जो ऊपर के 8 या शब्द हैं वो सरल है, तो हमारे बच्चों ने क्या किया है देखना। तो साथियों यहाँ पर कुल सही पढ़े गए शब्दों की संख्या जो है, तो जैसे कमलेश नाम का उसने 5 पढ़े तो उसको इस लाइन में ट्रैक किया है, बाकी के जो 4 है उन्होंने 7, 7 और 9, 10 ये पढ़े तो उसको 7 से 12 वाली लाइन में ट्रैक किया। अब यहाँ पर जो आप करेक्शन देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर थे गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण और शब्दांश, यहाँ पर इसमें भी प्रिंट नहीं आया है, तो वर्ण और शब्दांश की संख्या लिखना है। तो जैसे कि गगन ने 28 वर्ण पढ़ दिए थे, कुल वर्ण कितने थे 48, तो 28 वर्ण पढ़ दिए थे, तो यहाँ पर कितने बचे 20 वर्ण, तो 20 वर्ण यहाँ पर आ गए। शब्दांश में 9 पढ़ना था, 6 पढ़ दिए तो 3 लिख दिए। तो इस प्रकार हमने उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर हमें स्वयं को समझ में आ रहा है कि हमने किस प्रकार से ट्रैक किया है। शिक्षक संदर्शिका में आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक बच्चों के सामने हमने नीचे भी 2 भाग बना दिए, वर्ण और शब्दांश। अगला जो है कहानी पठन, एक कहानी आई है जिसमें हमने गिने हैं 35 शब्द कहानी में आए हैं। अब उसमें साथियों समझने की बात यह है कि कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, तो पढ़ने की कोशिश करना अलग है। जैसे यहाँ पर हमारे बच्चों ने, कमलेश ने 12, गगन ने 22, मोहित ने 21 और भावना श्वेता ने 32 और 33 शब्द पढ़ने की कोशिश की। अब कोशिश करना अलग बात है, लेकिन कुल सही पढ़े गए शब्दों की संख्या, उसमें से सही कितने निकले, तो जैसे कमलेश के 10, इनके 20 और भावना श्वेता के 31-33 ये यहाँ पर निकल कर आए, तो उसको हमने यहाँ पर ट्रैक किया है। तो इस प्रकार से हमें करना है। इसका दूसरा भाग भी है साथियों, ये दूसरा भाग देखेंगे हम। अब जैसे ये अलग से पूछा गया है, शिक्षक संदर्शिका में इस प्रकार का कहीं नहीं है। ये जो भाग आया है कहानी पढ़कर समझना, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, तथ्य आधारित प्रश्न और अनुमान आधारित प्रश्न। तो आपने बच्चों से कितने प्रश्न पूछे और बच्चों ने उनके कितने जवाब दिए हैं। तो जैसे 2 प्रश्न उसमें थे कहानी में, यहाँ पर हमने 5 बच्चों से 2-2 प्रश्न पूरे पूछे, लेकिन मोहित कमलेश केवल 1 का जवाब दे पाया और गगन मोहित भावना दोनों के जवाब उस कहानी को सुनकर पढ़कर दे पाए। उसके बाद में अगला था अनुमान आधारित प्रश्न, जिसमें बच्चे को सोचना था। 2 प्रश्न आए थे, उसमें भी दोनों प्रश्न पूछे सभी बच्चों से, लेकिन जवाब जो है 4 बच्चे दे पाए, एक कमलेश नाम का बच्चा केवल 1 ही जवाब दे पाया। अगला जो भाग है वो लेखन वाला आ जाता है। यहाँ पर वर्ण, शब्दांश एवं शब्द लेखन, जो श्रुत लेखन कहलाता है। अब लेखन में साथियों कहाँ पर दिया है आपको, लेखन देखेंगे हम साथियों। उससे पहले हम ये कहानी देख लेते हैं। ये कहानी आई थी 232 पेज पे शिक्षक संदर्शिका में। तो ये बाकी का जो मटेरियल था वो इससे पहले था, मतलब कि 233, 34, 35 इस पे लगे हुए ये पेज 18वां सप्ताह का। तो ये कहानी थी, इसमें 35 शब्द आए थे, ये हमें पढ़वाना था। अभी हम देख रहे हैं लेखन का। तो ये जो पूरा भाग है ये लेखन का भाग है, जो 238 पृष्ठ पे है। इसमें वर्ण लेखन, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है वर्ण लेखन का, श्रुत लेखन, जैसे क, न, घ, ह, ल, ट, प, झ, इस प्रकार से ये जो 8 वर्ण दिए हैं ये लिखवाना है आपसे बच्चों से। उसके नीचे शब्दांश लेखन दिए हैं और अंत में शब्द लेखन दिए हैं। तो पूरा आपकी शिक्षक संदर्शिका में दिया है, इन्हें ही हमें लिखवाना है। और बच्चा जितने लिखेगा उतने वहाँ पर हमें उनकी संख्या अलग अलग लाइनों में लिखना है। अलग अलग कैटेगरी वहाँ पर दी है, जैसे 1 से 5, 5 से 10, 20, जो कैटेगरी में बच्चा वर्ण लिखता है उन वर्णों को वहाँ पर ट्रैक कर देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे इस ट्रेकर को देखा। लेकिन अंत में जो एक अलग से ट्रेकर दी है लाइन, एक अलग से भाग दिया है, श्रुत लेखन सप्ताह 18 दिवस 6 सही लिखे गए शब्दांश की संख्या। साथियों आपको जो बच्चों की वर्कबुक है उसमें 18वें सप्ताह के 6वें दिवस जो कार्यपत्रक आया है
उसमें आपको स्वतंत्र रूप से 8 जो है शब्दांश बच्चे से लिखवाना है, 8 शब्दांश बोलना है और उसमें से जो बच्चा यहाँ पर लिख पाए उसकी संख्या यहाँ पर हमें लिख देनी है। तो इस प्रकार से साथियों ये था आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 18 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का। साथियों इससे बेहतर शायद है कि आपको किसी प्रकार से समझा पाएंगे, तो आप इसे जो है अपने अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर अवश्य करें, अपने ज़िले के सभी शिक्षक साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी आकलन ट्रैकर आसानी से भर पाएँ। साथियों अभी 20वां सप्ताह चल रहा है, जो है पीछे रह चुके हैं आवधिक आकलन के ट्रैकर। आपने बच्चों की ट्रैकर कर लिए होंगे, लेकिन शिक्षकों की समझ के लिए वीडियो बनाए गए हैं। तो साथियों जो शिक्षक साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सभी प्रकार के मेरे चैनल पर जो है आपको सभी प्रकार अवेलेबल किए हुए सभी प्रकार के शिक्षक से जुड़े वीडियो मिलेंगे। आप अपनी हेल्प के लिए उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ अगले में, तब तक के लिए